आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? तो गन्ना है, मक्का है, चुकंदर है, कॉफ़ी है। तो हमें पहले समझना है खाद्य फसल क्या होती है। तो खाद्य फसल वो होती है जो किसान भोजन की पूर्ति के लिए उगाए। तो कौन सी होती है? मक्का को हम भोजन की पूर्ति के लिए नहीं उगाते हैं, चुकंदर को नहीं उगाते, ना ही कॉफ़ी को उगाते हैं। तो किसको उगाते हैं? सिर्फ मक्का को। किसके लिए? भोजन की पूर्ति के लिए उगाई जाती है, उसे खाद्य फसल कहते हैं। तो हमारी खाद्य फसल क्या हो जाएगी? मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो प्रतिभूमि, नीवल बोया क्षेत्र, सीमांत भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, या कौन सी आएगी? तो इसमें हमारी आ जाएगी सीमांत भूमि, जो क्या है? भू उपयोग संवर्ग नहीं है। बाकी ये तीनों है, नीवल भूमि क्षेत्र है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है किससे है? तो मिश्रित कृषि से, संघन कृषि से, भूमध्य सागर कृषि से, या रोपण कृषि से। तो ये आप सभी को पता होगा, जो खट्टे रसदार फलों की कृषि होती है वो भूमध्य सागर के करीब होती है। और इसका एक एग्जाम्पल क्या होता है? अंगूर। क्या? अंगूर। आप सबको ये याद रखना है, अंगूर खट्टे फसल का अच्छा सा उदाहरण है। ये भूमध्य सागरीय कृषि है, मतलब सागर के आसपास होती है, भूमध्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है। तो कॉफ़ी क्या है? एक रोपण फसल है। गन्ना क्या है? एक रोपण फसल है। और जो रबर है ये भी एक रोपण फसल है, मतलब इन्हें रोपा जाता है। और जो गेहूँ है ये बोया जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में गेहूँ बोए जाते हैं। तो क्या होगा? हमारा गेहूँ क्या है? एक रोपण फसल नहीं है, ये बोई जाने वाली फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सहकारी कृषि अधिक सफल रही, क्यों रही और कहाँ रही? तो ये कहाँ रही? रूस में रही, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, या भारत में? तो जो सहकारी कृषि है वो सबसे ज़्यादा सफल हुई है डेनमार्क में। कहाँ? डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? मिल्पा कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, या अंगूर की खेती? तो यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो उनके द्वारा रोपण कृषि का विकास किया गया था। कौन सी कृषि का? रोपण कृषि। रोपण कृषि का विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो डेयरी कृषि एकल कृषि है, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, और वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो आपको बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जो डेयरी कृषि है वो एक एकल कृषि हैगी भैया, है आराम से। रोपण कृषि भी एकल ही है, एक टाइम पे एक ही बोते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि ये भी नाम से ही पता चल रहा है। जो मिश्रित कृषि है, मिश्रित यानी कि 2 या 3 फसल एक साथ बोई जाए, वो क्या होती है? मिश्रित कृषि। तो वो मिश्रित कृषि क्या है? एक एकल फसल, एकल कृषि नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती? निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती? विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि तो कौन से में? अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरिय क्षेत्र में, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, यूरोपीय स्टेपिस क्षेत्र में, या अमेजन बेसिन में? तो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि तो ये मतलब कि बेचने के लिए। तो कहाँ पे नहीं की जाती है? अमेजन बेसिन में। कहाँ नहीं की जाती? अमेजन बेसिन में। क्योंकि अमेरिका एवं कनाडा में की जाती है। ये काय के लिए की जाती है? क्योंकि वहाँ पे पैसे की आवश्यकता के लिए वो करते हैं, पर्याप्त है भोजन, पर उनको पैसे की और आवश्यकता के लिए वो ये कृषि करते हैं। अर्जेंटीना में की जाती है, यूरोप स्टेपिस क्षेत्र में की जाती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? अनाज कृषि नहीं की जाती। तो नहीं, कहाँ नहीं की जाती? अमेजन बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? कौन से देशों में? तो जापान तथा ऑस्ट्रेलिया में, मेक्सिको तथा फिलीपींस में, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान में, या मेक्सिको तथा सिंगापुर में? तो गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में मेक्सिको तथा फिलीपींस में की गई थी। क्या? किसमें विकसित की गई थी? कहाँ? मेक्सिको तथा फिलीपींस में। आपको याद रखना है कहाँ पर? मेक्सिको तथा फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? कौन सी? शुष्क कृषि में तो नहीं बोई जाती। तो रागी बोई जाती है, ज्वार, मूंगफली, ये क्या? शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो ये बोई जाती है। हमारे जो गन्ना है उसको बहुत पानी की आवश्यकता होती है, तो ये नहीं बोया जाता। तो ये कौन सी में? शुष्क कृषि में नहीं बोया जाता है। क्या? गन्ना। और क्या बोया जाता है? तो क्वेश्चन आ गया तो रागी बोई जाती है, ज्वार बोई जाती है, और मूंगफली ये गर्मी के दिनों में बोई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? कृषि आधारित उत्पाद, कृषि आधारित उत्पाद यानी कि क्या हो गया, जो कृषि से उत्पाद होने वाला उत्पाद वो क्या होता है? कृषि आधारित उत्पाद यानी कि पदार्थ। तो चीनी क्या है, हमारी कृषि से प्राप्त होगी। कैसे? गन्ना बोएंगे तो उससे हमें चीनी की प्राप्ति होगी। और फिर नेक्स्ट है नमक, नमक हमें डायरेक्टली प्राप्त होगा। और जो कॉफ़ी है वो हमें कृषि के द्वारा प्राप्त होगी, हम कृषि करेंगे तो उससे हमें कॉफ़ी की प्राप्ति होगी। चाय, चाय भी हमें कृषि के द्वारा प्राप्त होगी। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? नमक, कि वो क्या कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, क्योंकि नमक हमें समुद्र के द्वारा मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नमक, ये कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है? जो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा या लद्दाख? तो क्या कहा जाता है? फेजेंडा। क्या? फेजेंडा उन्हें कहा जाता है। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण यानी कि वो रोप के बोई जाने वाली। तो रबर है, चाय है, गन्ना है या चावल है? तो ये जो रबर और चाय और गन्ना ये तीनों क्या है? रोपण फसल है। क्या है? रोपण फसल। और हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है? रोपण फसल नहीं है। तो ये आप सबको पता चल गया होगा कौन सी नहीं है। कौन सी नहीं है? चावल। क्या है? चावल ये एक रोपण फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? गेहूं की खेती का आदर्श तापमान 5 से 10 डिग्री होना चाहिए, 10 से 20 डिग्री होना चाहिए या 10 से -30 डिग्री होना चाहिए। तो क्या होगा? जो गेहूं की खेती है उसका आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 10 से -20 डिग्री है। कितना? 10 से -20 डिग्री होना चाहिए। आदर्श तापमान मतलब इसमें बोई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आज विश्व में लगभग कितने लोग भरण पोषण जलवायु पशुचारण पर निर्भर है? कितने लोग भरण पोषण जलवायु पर निर्भर हैं? तो कितने? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़? तो कितने हैं? 2 करोड़ लोग भरण पोषण जलवायु पशुचारण पर निर्भर हैं विश्व में। कहाँ पर? पूरे विश्व में 2 करोड़ लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, चावल की खेती संबंधित है किससे? रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागर कृषि से या गहन निर्वाह कृषि से? तो जो हमारे चावल है वह गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है। रोपण कृषि से आपको बता ही दिया है हमने क्या क्या है, कॉफ़ी है, गन्ना है, ये सब क्या है? रोपण कृषि से आते हैं। ट्रक कृषि में फल सब्जी उगाते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि में अंगूर खट्टे चीज़ें आती हैं। और हमारा गहन निर्वाह में क्या आता है? चावल, धान की कृषि में आता है। क्या? गहन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? रबर का निर्यातक देश कौन सा है? रूस है, अमेरिका है, जापान है या मलेशिया है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? फसलोत्पादन को, पशुपालन को, मत्स्य उत्पादन को, इनमें से सभी। तो कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? तो कृषि के अंतर्गत हम इन सभी को लेते हैं। फसलों के उत्पादन को भी, पशु के पालन को भी, मत्स्य उत्पादन यानी कि मछलियों को पालने को भी हम कृषि के अंतर्गत लेते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो पर्वतीय ढाल, उच्च पठार, मैदान या वर्ष भर वर्षा के लिए? कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कौन है? पर्वतीय ढाल है, उच्च पठार है, मैदान है या वर्ष भर वर्षा के क्षेत्र? तो कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है मैदान। सबसे ज़रूरी हमें क्या? एक मैदान होना चाहिए, फिर हम उस पर कृषि कर सकते हैं कैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? कृषि निर्धारण में भूमि का, वर्षा का या मिट्टी का या रासायनिक खाद का? तो किसका होगा? वर्षा का। किसका? वर्षा का। हम जैसे कम ज़्यादा वर्षा होगी तो हम सोयाबीन बोते हैं, थोड़ी कम होती है तो हम क्या बोते हैं? गेहूँ बोते हैं। इस तरह होता है। और भूमि का तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है फ़र्क, पर सबसे अधिक फर्क किससे पड़ता है? वो होता है वर्षा से। कैसा? वर्षा से, पानी की पूर्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? तो किसकी? धान की, गेहूं की, जूट की या कपास की? तो ये तो आप सभी को पता होगा, अगर आप मध्य प्रदेश या उसके आसपास के क्षेत्र के हैं तो क्या वहाँ पर गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। तो क्या होगा? गेहूं। ये जो कम तापमान यानी कि अब बुआने वाला है क्या? गेहूं ठंड में
ठंड में बोया जाता है। तो आप इससे आपको याद रहना चाहिए, कम तापमान में बोया जाने वाली फसल गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? तो किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? जूट की, चाय की, गन्ना की या कपास की? तो जो पहाड़ी ढालों पर की जाती है किसकी की जाती है? चाय की। चाय के मैदान कहाँ पर है? असम में। तो असम में कैसा क्षेत्र है? ऊंचा नीचा। तो वो कहाँ पर की जाती है? पहाड़ी ढालों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कौन है? श्रीलंका है, चीन है, भारत है, म्यांमार है? तो कौन सा है? चीन जो है क्या, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा। तो इसी से हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है गाइस। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब लगातार हमारे चैनल पर वीडियो आने वाली है रोज़, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।